में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर हम सब से प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके हम शक्ल बन जाएं। आमीन। वो चाहता है कि हम उसके जैसा बने, उसके रूप, उसके रंग, उसकी बोली, उसकी भाषा हमारे जीवनों पर दिखाई दे। मेरे प्रियो, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे प्रियो हमारे लिए अपने लहू को बहाया, अपने स्वभाव को दिया, अपने चरित्र को दिया, और वो आज चाहता है कि हम सब जितने यहाँ पर हैं, हम सब को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमको दिन प्रतिदिन प्रभु में नए और तरोताज़ा होते जाना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि प्रभु के साथ में बढ़ें, प्रभु के साथ में और जागृत हो जाएं। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो, परमेश्वर की कुछ अद्भुत योजनाएं जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रकट की हैं, और प्रभु रास्तों को खोल रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, ऐसे समय में जब सारी दुनिया में प्रभु में बड़ी महामारी है, ऐसे समय में भी प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी सुधि रखता हूं, तुम्हारी चिंता करता हूं, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करता हूं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में अद्भुत काम को करेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बहुत से लोग मुझसे इस बात को पूछते हैं, बहुत से लोग मुझसे इस बात को कहते हैं कि पास्टर जी परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता, हमारी प्रार्थनाओं का आंसर हमको क्यों नहीं मिलता। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं, पर उसका उत्तर भी देता है जब आप प्रभु के साथ में बने होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज कुछ कदमों के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। मेरे प्रियो, वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उत्तर देगा। परमेश्वर जिस प्रार्थना को प्रसन्न करता है, वो प्रार्थना के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों से मेरे प्रियो एक नया सीजन हम चालू कर रहे हैं, जो कि मेरी एक फुप्पी हैं, मेरी फुप्पी थी, वो आज प्रभु के पास में है। वो मेरे से हमेशा कहती थी, प्रेम, सारी दुनिया के लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, अलग अलग प्रचार करते हैं, पर यीशु मसीह जो था सिर्फ स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करता था। इसलिए तू इस बात को याद रखना और इस सीजन को, इस काम को पूरा करना कि स्वर्ग के बारे में लोगों को बताना, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को सिखाना। और मेरे प्रियो, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना में था और प्रभु ने उन बातों को मेरे जीवन में उजागर किया और मैंने इस बात को जाना। और मेरे प्रियो, सचमुच में मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में के बारे में जानना और स्वर्ग के राज्य के बारे में पढ़ना और उसके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। इसलिए इस सीजन में हम लोग, मेरे प्रियो, हम स्वर्ग के अर्थात परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग बहुत सी बातें सीखेंगे आने वाले समय से। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बहुत कुछ सिखाएगा इन दिनों में। और हम स्वर्ग के राज्य के बारे में कई लोग जानते नहीं, कई लोग सुने नहीं, कई लोग उनको मालूम ही नहीं है, परंतु मेरे प्रियो, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर क्यों हमको स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहता है और हमको क्यों स्वर्ग के राज्य में जाना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर आज मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। मेरे प्रियो, इसलिए कैसे वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, कैसे वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसके बारे में एक छोटा सा अध्ययन आज हम लोग करेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम लोग बड़े ध्यान से सुने। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक उसका 99 अध्याय निकाल कर रखें, हम लोग सीखेंगे आज। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के अध्ययन के द्वारा आप जान पाओगे कि वास्तव में मेरे जीवन में ये कमियां हैं कि नहीं है, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है कि नहीं जा रही है, मेरे जीवन में परिपक्वता कैसे आएगी। मेरे प्रियो, आज हम बोलते हैं कि प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोग जो प्रभु में बने हुए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता और उनको आशीष देता है, उनसे बातचीत करता है। कैसे, इस बात को हम लोग जानेंगे आज। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकाले भजन संहिता की पुस्तक उसका 99 अध्याय 99, और मेरे प्रियो, उसके 6वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा देखो, उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शामुएल यहोवा को पुकारते थे
और वह उनकी सुन लेता था। सब बोलो आमीन। बोलो आज प्रभु मेरी भी सुनेगा, आज के बाद मेरी भी प्रार्थना सुनेगा। और मेरे प्रियो परमेश्वर प्रसन्न होता है उनसे जो उससे प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर प्रसन्न होता है उनसे जो उसके साथ में समय गुजारते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होता है उनसे जो उसके साथ में बातचीत करने के लिए ललाहित होते हैं, प्यासे होते हैं। मेरे प्रियो दाऊद प्यासा था, वो भोर को, दोपहर को, शाम को, मेरे प्रियो हर समय वो परमेश्वर को पुकारता था, उससे बातचीत करता था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो वो ललक होना चाहिए आपको। एक छोटा सा बच्चा जब प्रभु में बढ़ता है, मेरे प्रियो एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ में बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा बातचीत अपने माँ से, अपने पिता से करता है। हाँ या ना? मेरे प्रियो वो सबसे ज्यादा बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है। वो बार बार जाएगा, किसी सामान को उठाएगा और पूछेगा ये क्या है, इसके बारे में बताओ, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, इसको ऐसा होना चाहिए था। कई प्रकार की बातें, उसके कितने क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्रियो, वो अपने पिता से पूछता है। लेकिन जब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मेरे प्रियो समझदार होते हैं और वो पूछना बंद कर देते हैं। वो अपना बताते हैं कि ये चीज ये है। मेरे प्रियो यदि आप जब तक बच्चे बने रहोगे तब तक मेरे प्रियो आप परमेश्वर की नजर में आप बहुमूल्य हो। याद रखना, आत्मिक जीवन में जितना बात करोगे, जितना प्रार्थना करोगे, उतने सामर्थ्य होते जाओगे। और जितना कम बात करोगे उतने कम कमजोर बने रहोगे। कभी सामर्थ्य नहीं रहेगा। आपको एक छोटे बच्चे जैसा जीवन जीना है प्रभु के पास में, कि प्रभु से रोज बातचीत करो, रोज संगति करो और प्रभु में बने रहो। यही हमारी सबसे बड़ी शर्त है। क्यों परमेश्वर मूसा, हारून और शामुएल की प्रार्थना सुनता था? मेरे प्रियो ऊपर में टॉपिक में देखिए 99 में वहां पे लिखा है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। मेरे प्रियो यहां पर परमेश्वर जो है चाहता है कि जब मैं तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य हूं तो तुम भी मेरे प्रति विश्वास योग्य रहो। मूसा और हारून, देन इसके अलावा शामुएल जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो वो विश्वास योग्य थे, वो खोजते थे प्रभु को, वो ढूंढते थे प्रभु को, वो जानना चाहते थे प्रभु को। मेरे प्रियो मूसा से जब पहली बार मुलाकात हुई थी खुदा की, मेरे प्रियो परमेश्वर की जब मुलाकात हुई थी, उसने क्या किया था? मेरे प्रियो जलती झाड़ी को देखा और उसको जानने की चाह रखी, जिज्ञासा रखी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि झाड़ी जो है, पेड़ जल तो रहा है पर भस्म क्यों नहीं हो रहा है। और मेरे प्रियो जब उसके पास में गया, उसने जांचने और मेरे प्रियो चेक करने की कोशिश किया। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उसके कान खुले। हालेलुया, उसके कान खुले और वो परमेश्वर से बात कर पाया। इसलिए परमेश्वर हारून और मूसा से बात करता था। मेरे प्रियो इसलिए बाइबल कहती है पहला शामुएल में कि वो मेरे प्रियो शामुएल से भी बात करता था, क्योंकि वो विश्वास योग्य था अपने लोगों के प्रति, अपने पास्टर के प्रति। तब परमेश्वर उससे बात करा और मेरे प्रियो वो भी परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। इसलिए लिखा हुआ है उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुनता था। प्रश्न यह है मेरे प्रियो, आज हमको जांचना है कि हम मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, याजक होने के नाते, पास्टर होने के नाते, क्या परमेश्वर की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? हम उसके साथ में कितना समय गुजार रहे हैं, कितना समय हम उसकी सुनने की कोशिश करते हैं? मेरे प्रियो हमारे पास समय नहीं। लोगों के पास कई एक्सक्यूज, कई बहाने हैं कि हम प्रभु की नहीं सुनना चाहते। हम अपनी सुनते हैं और अपने दिमाग से सब करते हैं, इसलिए असफल हो। लेकिन ये कभी असफल नहीं हुए। ये मूसा, हारून और शामुएल कभी असफल नहीं हुए। ये योग्य माने गए, परमेश्वर के चुने हुए माने गए। परमेश्वर इनसे बिल्कुल डायरेक्ट बात करता था। आज परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। उस भेद को आप जानोगे आज। बोलो आमीन, हालेलुया। और उस भेद को जब आप जानोगे मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आपसे भी परमेश्वर बातचीत करेगा और आपके जीवनों में मेरे प्रियो अद्भुत काम होना चालू हो जाएंगे। मेरे प्रियो आपके पास में गवाहियां होंगी। आज मैं प्रत्येक से पूछूं कि आपके पास परमेश्वर की क्या गवाही है? हमारे पास उत्तर नहीं है, क्योंकि जब आप सुनोगे तब परमेश्वर आपके कानों को नहीं, आंखों को भी खोलेगा। और मेरे प्रियो आपको प्रतिदिन गवाही होगी, आपकी प्रतिदिन।
क्योंकि हमने सुनना बंद कर दिया है। इसलिए बार बार बाइबल में लिखा हुआ, जिसके कान हो वह सुन ले। सुनना सीखना है हमको। प्रभु में बढ़ने के लिए सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। यदि सुनेंगे नहीं, कहीं भी भागेंगे, हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए रुको, ठहरो मेरे प्रियो। आप नहीं जानते उतना जितना प्रभु जानता है। आप वह कदमों को नहीं रख सकते जितना प्रभु ने स्थिर रूप में रखा है। वो काम नहीं कर सकते आप जो प्रभु ने करा और जीत कर गया। मेरे प्रियो, आपको उससे पूछना है कि प्रभु ये काम को मैं कैसे करूं। उसकी सुनो, उसको पुकारो। हम जीवन को जीना, सवेरे उठते हैं और उठने के बाद में कभी प्रभु के पास में हम बैठकर ये नहीं कहते, प्रभु आज मुझे जीने के लिए तू तरीका सिखा कि मैं आज के दिन को कैसे जीऊं। प्रभु आज के जॉब में जा रहा हूं, जॉब को मैं कैसे करूं। हम प्रभु से प्रार्थना तक नहीं करते, उसकी सुनते तक नहीं। इसलिए कई बार हमारे जीवनों में कई प्रकार के प्रॉब्लम, हमारे पास समस्याएं आती हैं। हम अब बीमारी से, तकलीफों से, थकान से, कई प्रॉब्लम से हम थक जाते हैं। बाइबल कहती है प्रभु के लोग रोज नया बल पाते हैं, हर समय नया बल पाते हैं। आपको प्रभु की सुनना है ताकि प्रभु आपको बलवान और सामर्थी बनाए। हमें हालेलुया। इसलिए आपको बनना है। क्यों आज हम प्रभु के वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उसकी संगति में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्यों उसके साथ में हम एक श्रेष्ठ नहीं बन पा रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कैसे करेगा? देखो आगे के पद में क्या लिखा हुआ है। वह बादल के खंबे में होकर उनसे क्या करता था? ये बादल का खंबा क्या है? निकालो मेरे प्रिय, बाइबल में निर्गमन 7 अध्याय निकालो, निर्गमन 33 अध्याय, निर्गमन 33 अध्याय 9 पद को खोलो। ये बादल का खंबा कौन है? जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतरता था, तंबू के द्वार पर हाँ, ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और मूसा से वो क्या करता था? बातें करने लगता था। देखो, बादल का खंबा आकर ठहरता था तंबू के पास में तंबू के पास में, और मेरे प्रियो यहोवा मूसा से बात करता था। हालेलुया। ध्यान से सुनना इस बात को। यदि आप नहीं समझ पाएंगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, बादल का खंबा अर्थात पवित्र आत्मा, जिसके थ्रू परमेश्वर बात करता था, मेरे प्रियो तंबू के पास में आता था। कहां पे आता था? सब लोग बोलो, कहां पे आता था? तंबू के पास में। वो तंबू जो है आज के समय में यह आपका शरीर है, और परमेश्वर पास में खड़ा होता है। और मेरे प्रियो वो पास में खड़ा होकर मेरे प्रियो वो आपसे बात करता है ताकि आप कान से क्या कर सको? सुन सको। परमेश्वर का संदूक कहां था? मेरे प्रियो तंबू के अंदर में। वो तंबू के अंदर में था। वो संदूक आपका हृदय, आपकी आत्मा है, जहां पर परमेश्वर निवास करता है, और उसमें होकर वो बात करता था। और मेरे प्रियो मूसा क्या लिखा है? सुनता था। हाँ या ना? इस पद में लिखा हुआ, ध्यान से सुनो। वह बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था। मेरे प्रियो मूसा से बात करने के लिए परमेश्वर बादल के खंबे के रूप में आता था, और वह तंबू के पास में होता था, और तंबू के पास में खड़ा होकर मेरे प्रियो वो बातें करता था। और उसके बाद में मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज क्या वो बादल का खंबा आज आपके पास में है? क्या वो तंबू जिसमें प्रभु निवास करता है, क्या उसमें परमेश्वर है या कोई और है? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो? क्या रीजन है, क्या कारण है कि आप नहीं सुन पा रहे हो? क्योंकि आप परमेश्वर को पुकारते नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करते नहीं। इसलिए परमेश्वर आपके पास में, आपके तंबू के निकटता में आता नहीं। हमारे कान बंद हैं, हमको सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दे रही। चेक करो खुद को। लोग बोलते हैं मैं बिल्कुल पवित्रताई का जीवन जीऊंगा, मैं बिल्कुल आज्ञाकारिता का जीवन जीऊंगा। क्यों नहीं जी पा रहे हैं हम लोग? क्यों बैकस्लाइड हो रहे हैं लोग आज? क्यों सुस्त पड़ते जा रहे हैं? प्रेम ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हमने सुनना बंद कर दिया है। गलत चीजों को सुनोगे तो प्रभु की आवाज कहां से सुनाई देगी? आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज चेक करो अपने आत्मिक कानों को।
आत्मिक आंखों को कि प्रभु की सुन रहे हो कि किसी और की सुन रहे हो। आज आपको चेक करना है। जब आप सुनने लगोगे तब बाइबल कहती है कि आप वचन में उसकी चितौनियों पर चलने भी लगोगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है देखो, और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। जब वो सुनना चालू करे तब उसकी चेतावनी और विधियों पर, व्यवस्था पर, वचन पर वो चलने लगे। मेरे प्रियो, यदि आप सुन नहीं सकते आप कभी नहीं चल पाओगे, ये सच है, याद रखना। मेरे प्रियो, यदि आप सुन नहीं रहे हो, आप अंधे हो, तो याद रखना आपको सहारे की एक लाठी की जरूरत है, वो मार्गदर्शन करेगा आपका। पर यदि आप सुन रहे हो और देख सकते हो तो मेरे प्रियो आप चल पाओगे कि आपको कहां जाना है, कहां किस मंजिल तक पहुंचना है, आप पहुंचोगे और जीतोगे। आमीन। आज यही तो है, हम अंधे जैसा हो रहे हैं, बहरे जैसा हो रहे हैं, और हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। कारण यह है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वचन में हम बन नहीं पा रहे हैं और वचन से कई बार हम गिर जाते हैं। पर बाइबल कहती है धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु के वचन पर बना रहता और उसे मानता है, परमेश्वर उसको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा, ये प्रश्न का उत्तर आज हम लोग जानेंगे। आमीन। इसलिए लिखा हुआ, मैंने आपसे कहा, याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शामिल यहोवा को पुकारते थे, और वो क्यों सुनता था उनकी। वो कहता उनसे वो बातें करने के लिए बादल के खंबे में होकर उनसे बात करता था, और मेरे पे वो सुनते थे, तब वो वचन में बने रहते थे और उसकी व्यवस्था का पालन कर पाते। आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रिय, उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। आइए कुछ 3 बातें, 3 कदम मैं आज आपको देना चाहता हूं मेरे प्रियो। इस बातों को मैंने सीखा है, इसलिए आज आपसे भी शेयर कर रहा हूं। मम्मी जी भी बहुत इजी और बहुत अच्छी तरीके से बताती हैं मेरे प्रियो। उन बातों को मैंने इसमें से निकाला है और मैं आपको देने जा रहा हूं कि मेरे प्रियो इन बातों को आप भी करो और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। पहली बात मेरे प्रियो, जो 5वें पद में लिखा हुआ है, देखो, हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करो, पहली बात याद रखो, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको चाहिए, आपकी प्रार्थना यदि परमेश्वर सुने और आप उसकी आवाज को सुनो और आप उन्नति करो, हर दिन आपके लिए आशीष का दिन रहे, तो मेरे प्रियो पहली बात करो कि आप उसको सराहो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करो। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, आप सराहो उसको। मेरे प्रियो, सराहने का मतलब होता है पूरी रीति से परमेश्वर की तारीफ करना, पूरी रीति से प्रभु की प्रशंसा करना। उसको सराहो क्योंकि वो उसके योग्य है। जब आप किसी अधिकारी को लेटर लिखते हो, आप उसको आदरणीय, प्रिय, डियर करके क्यों लिखते हो? आप डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते हो? आप प्रसन्न करना चाहते हो उसको। मेरे प्रियो, जब आप जाते हो तो आप जाकर गुड मॉर्निंग विश क्यों करते हो लोगों को, बड़े लोगों को? उनको पैर क्यों छूते हो? हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से उनसे हाथ क्यों मिलाते हो, गले क्यों मिलाते हो? आप प्रसन्न करना चाहते हो उनको। सोचो, जो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है, उसको जब आप सराहोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हम उसको सराहते ही नहीं है, उसकी तारीफ नहीं करते मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है, हमारी प्रार्थनाओं में समस्या आती है। आप सराहो उसको, उसकी तारीफ करो जितना आपको बनता है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ उसको। इब्रानियों उसका 15 अध्याय उसके 13 पद में, 13 अध्याय उसके 15 पद में मेरे प्रियो आपको चढ़ाना है, स्तुति करना है। एक और बात लिखी हुई देखो बाइबल में, भजन संहिता की पुस्तक निकालें, भजन संहिता की पुस्तक हम सब लोग निकालें। क्या लिखा है? 146 अध्याय में लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यह की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का भजन गाता रहूंगा। कितने वचन बाइबल में मेरे प्रियो हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि हमको कितनी, बाइबल की पूरी पुस्तकों को आप निकाल कर पढ़ो मेरे प्रियो, आपको प्रभु की स्तुति जो करता था उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता था। दाऊद भजन करने वाला, स्तुति करने वाला, परमेश्वर को सराहने वाला मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे दिल के करीब है वो।
मेरे प्रियो, हम जब उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको सराहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे प्रियो, हन्ना ने जब प्रभु की तारीफ की दूसरे अध्याय के दूसरे पद में, पहले दूसरे पद में, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न हो गया और उसको एक तो दिया था पर उसको 6 और दिया। आमीन। जब आप तारीफ करते हो, दुहाई देते हो, उसको पुकारते हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर आकर्षित होता है, हमारी ओर, मेरे प्रियो, वो हमारी ओर देखता है प्यार की निगाह से और वो हमसे कहता है कि अब चल, क्योंकि मैं तुझे जंगल में ले जाकर तुझसे क्या करूंगा? बातचीत करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, भजन संहिता की पुस्तक में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 100 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसने हम सबको बनाया है, हम उसी के हैं और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को क्या कहो? धन्य कहो। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप उसकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, भजन लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 46वें पद में मरियम कहती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या हो गई? आनंदित हो गई है। मेरे प्रियो, आज हम कितने आनंदित हैं प्रभु में, कितने ज्यादा प्रसन्न हैं। हम जितने आनंदित होंगे, जितने प्रसन्न होंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 164 पद में, वहां पे लिखा हुआ है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, 7 बार वो मेरे प्रियो कहता है, मैं तेरी स्तुति करता हूं और मैं तेरे साथ में बना रहता हूं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 अध्याय उसके पहले पद में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, क्योंकि मैं स्तुति करना, सराहना प्रभु को मैं जानता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको जानना है कि आपकी सराहना मेरे प्रियो परमेश्वर को कितना प्रसन्न करता है। मेरे प्रियो, सरल शब्दों में यदि कहूं, यदि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मेरे प्रियो, आपको वही तरीका अपनाना है जो यीशु मसीह अपनाता था, जो उसके नबी, उसके दास लोग अपनाते थे। वो प्रभु की तारीफ करते थे, उसके बाद में परमेश्वर जो है उनको आशीष दिया करता था, उनकी प्रार्थनाओं को सुना करता था। हालेलुया। यीशु मसीह को देखो, उसने 5 रोटी 2 मछली को लिया और प्रभु का धन्यवाद किया, स्तुति किया उसकी, और उसने रोटी ली और देना चालू किया। और मेरे प्रियो, बड़ा मिराकल हुआ। आपकी स्तुति मेरे प्रियो बड़े बड़े कामों को करती है, याद रखना। आपकी आराधना, आपका सराहना जब प्रभु के साथ में आप होकर करते हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होता और आपको प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे प्रिय, इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हो, सबसे पहले आप मेरे प्रिय प्रभु को क्या करो? सराहो, प्रभु की स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। मेरे प्रियो, बाइबल में एक वर्ड आया है जो कि इब्रानी भाषा में टाडा, एक टाडा शब्द आया है। मेरे प्रियो, टाडा का मतलब होता है खुलकर प्रभु की तारीफ करना, खुलकर मेरे प्रियो प्रभु की महिमा करना। कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई भी ऐसी शर्म की बात नहीं। मेरे प्रिय, याद रखना, शर्म भी शैतान का एक हथियार है। शर्म भी शैतान का हथियार है, संदेह भी शैतान का हथियार। वो कभी नहीं बढ़ने देगा आपको जब आप शर्माओगे, जब आप खुलकर प्रभु की आराधना नहीं करोगे। ये भी शैतान का हथियार है। इसलिए हमको प्रभु से क्या कहना है? प्रभु, मैं खुलकर तेरी आराधना करूंगा। इसलिए दाऊद जानता था कि मैं प्रभु की आराधना कैसे करूं। वो खुलकर प्रभु की आराधना किया और मेरे प्रियो प्रभु को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, आज हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सब से कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमको खुलकर प्रभु की आराधना करना है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गधा रहता था। और गधा जो था जब गधा उस गांव में रहता था, लोग बोला करते थे कि तेरे यहाँ जब तूने गधा लेके आया है, वो बोलता नहीं है, ना चिल्लाता नहीं है। तो वो कहता था, मुझे भी नहीं मालूम ये बोलता क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गूंगा है।
तो अकेले रह रह कर वो गधे का बच्चा जो है जब बड़ा हो गया, वो कभी नहीं बोला, कभी नहीं चिल्लाया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गधों की एक बड़ी झुंड वहां से होकर, गांव से होकर गुजरी। और मेरे प्रियो, जब वहां पर गुजरी तो रास्ते में गधे ने क्या किया, ढेर सारे गधे ऑटोमेटिक, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी थी, वो क्या करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। और मेरे प्रियो, जैसे ही उस गधे ने, जो गांव में था, उसने सुना कि कोई है जो मेरे जैसा गधा है यार, वो भी चिल्ला रहा है, वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे प्रियो, आप कहेंगे घटना को मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बात को क्यों कह रहा हूं? मेरे प्रियो, इस बात में बड़ा भेद है। गधा अपने धर्म को भूल गया था, गधा अपने मुंह खोलने की कला को भूल गया था, चिल्लाने की कला को भूल गया था। लेकिन जब उसके साथ में उसके जैसे गधे लोग आए, तो वो उनके साथ में वही संगति में, वही चिल्लाने में वो भी चिल्लाने लगा। और मेरे प्रियो, वो भी उनके समान बन गया। मेरे प्रियो, अपना धर्म वो जान गया कि मेरे चिल्लाने से मेरी आवाज भी गधों जैसी है। आप बोलेंगे कि ये घटना मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे? मेरे प्रियो, ये कहानी को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपकी जैसी संगति होगी वैसे आप बनोगे। यदि आप मसीह में आने के बाद यदि आप बोलते नहीं हो, तारीफ नहीं करते हो, याद रखना आप गूंगे हो, और गूंगे प्रभु की महिमा कभी नहीं करते। मेरे प्रियो, बोलने वाले जिनके पास जुबान है वो प्रभु की तारीफ करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप ध्यान से आज खोल कर पढ़ो, देखो क्या मैं आपको बता रहा हूं आज एक भेद की बातें। मेरे प्रियो, तारीफ कितना जरूरी है हम सब मसीहों के लिए। आज मसीह हर एक व्यक्ति यदि जान जाए तो मेरे प्रियो, उनके जीवन में इतनी क्रांति आए, इतनी जागृति आए कि मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, चेंज होने में मेरे प्रियो 5 साल, पूरा छत्तीसगढ़ भी चेंज हो सकता है यदि आपके पास वो जुनून हो। मेरे पे क्या लिखा है, देखो ये घटना को मैंने क्यों शेयर किया आपके साथ में, क्यों बाइबल में भी इस बात को लिखा हुआ है। निकाले मेरे साथ में पहला शामूएल 10 अध्याय, पहला शामूएल 10 अध्याय 5वें पद के बी भाग से मैं पढ़ रहा हूं। देखो क्या लिखा है, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उसके आगे सितार, डब, बांसुरी और वीणा बजाते हुए होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। और तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरेगा, और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई देने लगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और मेरी प्रियो, बाइबल कहती है कि जब इस झुंड में शामूएल जो है इनके साथ में हो गया, और मेरे प्रियो उनके साथ में चलने लगा, तो ये भी नबूवत करने लगा। आप पढ़ना इस अध्याय को, मैं शॉर्ट में बता के आगे बढ़ रहा हूं। नबूवत करना नहीं जानता था, प्रभु के साथ में बढ़ना नहीं जानता था, प्रभु के साथ में मेरे प्रिय उत्तम योजनाओं को पूरा करना नहीं जानता था। परंतु जैसे ही ये संगति में गया, वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और ये भी करने लगा उनके साथ में। और जैसे ही ये स्तुति प्रशंसा करने लगा, वैसे तुरंत परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा, और वो भी नबूवत करने लगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखें, जब आपको नहीं बनता कोई बात नहीं, जो सामने वाला कर रहा है आप भी करो, आपके ऊपर में भी परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, क्योंकि परमेश्वर उससे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो आपको भी इस्तेमाल करेगा, आप वैसा करोगे तो। इसलिए प्रभु को क्या करो, सराहो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रभु की तारीफ करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, सुनेगा। दूसरी बात वहां पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 99 अध्याय 5वें पद में है हम लोग, वहां पे लिखा है, पहली बात कि हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करो, सराहो। पहली बात, सराहना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, उसको प्रसन्न करना। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर मेरे प्रियो हमसे बात करेगा। क्या करेगा,
बात करेंगे। एक बहुत अच्छा पद है, होशे नबी की पुस्तक निकालें। इससे पहले कि हम दूसरे भाग को हम लोग देखें, होशे नबी की पुस्तक मुझे बहुत प्रिय है ये पद, जिसको मैं आज दे रहा हूं आपको। आप नोट करें, लिखें और मेरे प्रियो उसको रखें। लिखा हुआ है होशे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 14 पद को निकालें। देखो क्या लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। हालेलुया। जब वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे प्रियो तारीफ किसकी होती है? अपनी पत्नी की करते हैं, हम अपने बच्चे की करते हैं, हम उन लोगों की करते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ या ना? मेरे प्रियो क्या लिखा है 14 पद में, होशे 2:14 में, इसलिए देखो मैं उसको मोहित करके, परमेश्वर कहता है मैं मोहित करूंगा उसको, मैं आकर्षित करूंगा उसको और उसको जंगल में ले जाऊंगा। जंगल कहां? एकांत में। हालेलुया। और एकांत में ले जाकर वहां उससे मैं कैसी बातें करूंगा? शांति की बातें। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपको मोहित करके अकेले में ले जाएगा और मेरे प्रियो वो आपसे बातचीत करेगा और आप सुनोगे। हालेलुया। इसलिए सराहो प्रभु को, प्रभु की प्रशंसा करो, तारीफ करो और मेरे प्रियो परमेश्वर इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। आइए वापस लौटे हम लोग। मेरे प्रियो भजन संहिता 99 अध्याय 5वें पद में हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करो? सराहो। दूसरी बात वहां पे लिखा है कि उसके चरणों की चौकी के सामने उसको क्या करो? दंडवत करना। मेरे प्रियो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से इसको कहा जाता है साष्टांग प्रणाम करना। हाँ या ना? समझते कि नहीं समझते? कभी इंडियन कल्चर के बारे में आप जानते हैं इस बात को? मेरे प्रियो दंडवत करने का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना। साष्टांग प्रणाम करने का कैसे करते हैं? कभी यदि आपसे पूछा जाए कैसे होता है, कैसे किया जाता है साष्टांग प्रणाम? औंधे मुंह गिर जाना और हाथ को आगे करके उसके पैरों के पास में लेट जाना। इसका मतलब समझते हैं आप? हैं? मैं कुछ भी नहीं, प्रभु आज तक जो था मैं आज के बाद कुछ भी नहीं, मैं धूल हूं तेरे सामने, तेरे चरणों पर पड़ा हूं आज। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि वो औंधे मुंह गिर गया प्रभु के पास में, जिसका नाम शाऊल था। कहने लगा प्रभु मेरी डिग्री खत्म, मेरे एजुकेशन खत्म, मेरा धन खत्म, मेरी पहचान खत्म, मेरी योग्यताएं खत्म, आज कुछ भी नहीं, बता मुझे क्या करना है। जब आप अपने आप को अयोग्य समझते हैं, जब अपने आप को आप दुर्बल समझते हैं, जब प्रभु के सामने कहते हैं प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु कहता है तुझे मैं सब कुछ बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। आज तक तूने मांगा लेकिन तेरी कोई ने नहीं सुना, लेकिन आज के बाद मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु वादा करता है तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। आज प्रभु के सामने में आज पूरी तरीके से खाली करो अपने आप को। जहां आप सोचते हो कि मैं कुछ हूं, उसके चरणों पर आओ और उससे कहो प्रभु आज मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो अब्राहम परमेश्वर के सामने औंधे मुंह गिर गया और उसने कहा प्रभु तू तो कहता है कि तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा, आज जो प्रतिज्ञा मेरे साथ तू कर रहा है वो पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूं। आज मैं कुछ नहीं। अब्राहम कहता है प्रभु कैसे होगा, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, कैसे होगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा मैं कोख को भरने वाला परमेश्वर हूं, मैं निर्जल भूमि में जल को बहाने वाला परमेश्वर हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। जब तू अपने आप को अयोग्य समझता है तब मैं तुझे योग्य बनाने वाला परमेश्वर हूं। आज लोग घमंड से फूले पड़े हैं मेरे प्रियो। आज अच्छों का घमंड मेरे प्रियो इस 3 से 4 महीने में टूट चुका है। बड़े बड़े मेरे प्रियो प्रभु के दास हो, चाहे बड़ी बड़ी कलीसियाएं हो, चाहे बड़े बड़े धनिढ लोग हो, आज सबका घमंड चकनाचूर होकर खत्म हो चुका है। प्रभु के सामने किसी की नहीं चल रही है। मेरे प्रियो धन्य है हम लोग, परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता और मेरे प्रियो हमारी निगाह उस पर लगी हुई है। इसलिए घमंड मत करो, परमेश्वर के सामने में अपने आप को खाली करो ताकि आप भरे जा सको और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। हालेलुया।
इसलिए प्रभु से प्यार करो, नम्रता के साथ में चलो। मूसा ने कहा, प्रभु मैं बोलने में तो तलाता हूं, मैं अयोग्य हूं प्रभु, मैं कैसे 20 लाख लोगों की अगुवाई करूंगा। प्रभु कहता है, मैं योग्य बनाऊंगा तुझे, जुबान को बनाने वाला मैं हूं, मैं तुझे बुलवाऊंगा और मैं तुझे 20 लाख लोगों की अगुवाई कराऊंगा। और मेरे पे उसने 20 लाख लोगों की अगुवाई किया। यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैं बच्चा ही तो हूं, छोटा सा, मैं कैसे जाकर नबूवत करूंगा। उसने कहा, मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो तू जाना मेरी ओर से, और जब तू बोलेगा तो लोग थरथराएंगे और कांपेंगे, राजा तेरे पास आएंगे। मेरे प्रियो, आज क्या सोचते हो आप? मेरे प्रियो, जब हम योग्य समझकर अपने आप को बड़े घमंड से हम फूलते हैं, क्या परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा? कभी नहीं। 2 व्यक्ति आए थे यीशु मसीह मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, फरीसी अपनी हेकड़ी मार रहा था, लेकिन एक व्यक्ति आया था जो कि चुंगी लेने वाला था। उसने कहा, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरी औकात नहीं कि तेरे से नजर मिला सकूं। परमेश्वर कहता है, इसकी प्रार्थना सुनी गई और ये धन्य और आशीषित व्यक्ति बना। आज आपकी गिनती क्या होगी? आज क्या समझ रहे हो आप अपने आप को? बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बैंक बैलेंस बनाने से कुछ नहीं होता, बड़ी धार्मिकता के काम कर लो, कुछ नहीं होता। प्रभु कहता है, जब तक तुम नम्र नहीं होगे, दीन नहीं होगे, तब तक मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। मेरी प्रिय, बाइबल कहती है, वो घमंडियों का सामना करता है, अहंकारियों का सामना करता, पर दीनों को वो शिरोमणि बना देता है, उनकी सुनता है वो, और उनको मेरे प्रियो अपनी महिमा को दिखाता है। आज कितना टूटे हो आज प्रभु के पास में, कितना अपने आप को प्रभु के सामने खाली करे हो। आज हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं कि मैं कितना प्रभु के सामने खाली हूं। यदि आज भी आप प्रभु के सामने में मेरे प्रियो पूरी तरीके से खाली नहीं हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। इसलिए तैयार हो जाओ और अपने आप को चेक करो। तीसरी बात मेरे प्रियो, वहीं पे लिखा है, वह पवित्र परमेश्वर है, पवित्रताई का जीवन। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपके प्रार्थनाओं को उत्तर आपको मिले, तो मेरे प्रियो, पहली बात आपको सराहने वाले बनना है। दूसरी बात, आपको दंडवत करके नम्र होकर उसके साथ में चलने वाले बनना है। और तीसरी बात मेरे प्रियो, पवित्रताई का जीवन आपको जीना है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर अपवित्र चीजों को कभी पसंद नहीं करता। इसलिए अपने आप को चेक करें कि मेरे जीवन में कौन सी अपवित्र बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे अंदर में, मेरे प्रभु में बढ़ने से मुझे रोक रही है। मेरी प्रिय, बाइबल कहती है, यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय निकालो, 59 अध्याय, 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना करा सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके। पर लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या किया है? तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया। अधर्म के काम, हर एक वो काम जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, हर एक वो काम जो संसारिक है, हर एक काम जो परमेश्वर की नजर में दुष्कर्म है, कभी भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं सुनी जाएगी। याद रखना, कभी नहीं मिलेगा। बाइबल तो यहां तक कहती, मैं आपको बताता हूं, यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से अपना कान फेर लेते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को घृणित ठहराता है। भजन सहित नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय निकालो, जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे, जल्दी निकालें। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय क्या कहता है वो? 9वें पद में, जो अपना कान व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? घृणित। यदि पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। यदि आपका रिलेशन आपके पास्टर के साथ में सही नहीं है, वो कहता है, नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, कभी नहीं दूंगा तुम्हें आशीषों को। वो कहता है, यदि तुम मेरी व्यवस्था को छोड़ देते हो, तुम मेरी प्रशंसा करने वाले नहीं हो, शैतान की प्रशंसा करने वाले हो। 4 पद में लिखा हुआ है, 28 के 4 पद में, कभी नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी प्रार्थना को, मुझे घृणित लगती है तुम्हारी प्रार्थनाएं। यहां तक मेरे प्रियो वो इस बात को कहता है।
बाइबल कहती है मेरे प्रियो, वो कहता है तुम्हारे गाने बजाने, तुम्हारी स्तुति आराधना, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे घृणित लगती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे घर में आकर हुल्लड़ मचाते हो, क्योंकि तुम्हारे मन जो है साफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनूंगा। मेरे प्रियो, पवित्रताई का जीवन, कि आप कैसे जीवन जी रहे हो, इस बात को आपको चेक करना है अपनी लाइफ में। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी क्या रहें, पवित्र रहें। मैं एक ज्योति हूं और मेरे बच्चे भी क्या रहें, ज्योति रहें। मैं जगत में अंधकार को नहीं फैलाता, परंतु अंधकार को ज्योति से मैं अलग कर देता हूं। वो कहता है मेरे साथ में बने रहो, क्योंकि मैं ज्योति में हूं और ज्योति अंधकार को दूर करती है। मेरे प्रियो, अंधकार को लेकर नहीं आती। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकालें। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का क्या करो, अनुकरण करो। और लिखा हुआ है 4 पद में, अपना 3 पद से लिखा हुआ है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। पवित्रताई का जीवन, चर्चा भी मत करो इन चीजों की, मत बोलो कुछ भी गलत बात, मत करो अशुद्धता के काम। वो कहता है अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा भी मत करो, बंद करो सब चीजें, क्योंकि निर्लज्जता, न मूढ़ता की बात की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हर बातों में जब भी बैठो प्रभु का धन्यवाद करो, जब भी बात करो प्रभु के धन्यवाद की बात करो, जब भी बैठो पवित्रताई की बात करो, व्यर्थ बातों को मत करो। लिखा है क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य के में विरास नहीं होंगे, उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जब भी आप बैठते हो, बात करते हो, आप संगति करते हो, आपको व्यर्थ की बातें नहीं परंतु प्रभु की बातें करना है और धन्यवाद की बातें होना चाहिए। लिखा हुआ है 6वें पद में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और क्योंकि लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के काम भाते हैं या फिर ज्योति के काम भाते हैं, आपको चेक करना है। पवित्रताई में चलना अच्छा है या फिर आप पवित्रताई में चलना अच्छा है, आपको चेक करना है। हालेलुया। इस बात को आपको देखना है कि मेरा जीवन पवित्र है कि नहीं, मेरे हाथों से मैं पवित्र काम कर रहा हूं कि नहीं, मेरी जुबान से मैं पवित्र बातों को बोल रहा हूं कि नहीं, मैं अपने कानों में पवित्र बातों को सुन रहा हूं कि नहीं। हम सब बातों को चेक करना है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी पवित्रताई का जीवन जिए। एक बार की बात है, भाई सोना के साथ में शेयर कर रहा था इस बात को, जब हम लोग बैठे थे तो एक बहन थी, जब मैं मम्मी जी के यहाँ पे गया तो उस बहन ने मुझसे कहा, एक छोटी सी लड़की है करीबन 14-15 साल की, तो उससे मैं बातचीत कर रहा था। मैंने कहा कि बेटा आप लोग इतना अच्छा कैसे सीखते हो, कैसे? तो बोले कि मम्मी जी हमको सिखाती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा कैसे पवित्रताई को आप बनाए रखते हो? तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, भैया मैं पवित्रताई को बनाए रखने के लिए हर समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु के साथ में बने रहते हैं, हम गलत बात नहीं बोलते हैं, हम नम्र बन जाते हैं, गुस्सा भी आता है तो हम रोक लेते हैं और शांत रहते हैं प्रभु के पास में, क्योंकि हमको प्रभु को प्रसन्न करना है, मम्मी जी को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमने वही सीखा है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने परमेश्वर का भी आदर करते हैं और अपने सिखाने वाले का भी आदर करते हैं। तो मैंने कहा बेटा, तो बोलती भैया एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है बेटा बता क्या। तो बोले भैया एक बार क्या हुआ कि हम लोग बैठे थे और मैं जैसे ही मोबाइल को खोली, उसमें जैसे ही नेट मैंने चालू किया, एक गंदा तस्वीर मोबाइल में डायरेक्ट आया।
तो जैसे ही उसको मैंने देखा और उसके बाद में तुरंत मैंने मोबाइल को बंद किया, और बंद करने के बाद मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर, मैं कैंसिल करती हूं अपनी आंख से उन गंदी तस्वीरों को, अपनी सोच से गंदी तस्वीरों को। और मैंने उसको कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद प्रभु को धन्यवाद देना चालू किया, और मेरे दिमाग से वो गंदी तस्वीर निकल गई बाहर और मैं फिर से पवित्र हो गई। कहने का मतलब जो मैं बता रहा हूं ये बात, ये वो देखने से प्रभु से माफी मांग रहे हैं, प्रभु के सामने पवित्र बन रहे हैं, फिर प्रभु के सामने निर्दोष खड़े हो रहे हैं। तो सोच, एक छोटी सी बच्ची, इन बातों को इतना ज्यादा उनको समझाया गया है कि हमको गलत चीजों को नहीं देखना है, गलत चीजों को नहीं बोलना है, यदि दिख जाता है अनजाने में तो हमको तुरंत माफी मांगना है और यीशु के लहू से हमको शुद्ध होना है। ये कहलाता है पवित्रताई का जीवन। पर हम क्या करते हैं, हम मजे लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसका कारण है कि मेरे प्रियो हम दो नाव में खड़े हैं, हमको वहां भी अच्छा लगता है और यहां भी अच्छा लगता है। प्रभु कहता है आज चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे और किसके साथ बढ़ोगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि आज का वचन आपको एक नए मुकाम में खड़ा करेगा। मेरा विश्वास है कि आज आप चेक कर पाओगे अपने आप को कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही थी, क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, क्यों मैं बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, क्यों आत्मिक जीवन में मेरा ग्रोथ जो है वो रुक गया है। आज आप जान पाओगे इन वचनों को, यदि आपने ध्यान से सुना है तो। यदि आप ध्यान से नहीं सुन पाए, मैं आपसे कहूंगा फिर से इस वचन को सुनिएगा। और मेरे प्रियो, हमारे फेसबुक में जाकर इस वचन को ध्यान से अकेले में, मेरे प्रियो, आप इस वचन को सुनना। मैं आपसे सच कह रहा हूं, यदि आप प्रभु को सराह रहे हो, यदि आप प्रभु के सामने अपने आप को खाली करते हो, अपने आप को अयोग्य बनाते हो और पवित्रताई में जीवन जी रहे हो, मैं आपसे सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप प्रार्थनाओं को सुनकर वो आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु के सामने अपनी आंखों को बंद करें, और मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम आज की आराधना को समाप्त करें, आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने सीने में हाथ रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी पवित्रताई को मुझे, मेरी अशुद्धताओं को मुझे दिखा, मेरी गलतियों को मुझे दिखा, मेरे पाप को मुझे दिखा, मेरी हर एक उन सारी अपराध भावनाओं को दिखा जहां पर मैं गिर चुका हूं पिता, मेरे अधर्म के कामों को दिखा कि मेरे और आपके बीच में प्रभु ये दूरियां बन गई, ये दीवार खड़ी हो गई। आज उसे मैं तोड़ना चाहता हूं, आज एक नया निर्णय लेना चाहता हूं तेरी समीपता में बैठकर। सब प्रार्थना करें मेरे प्रियो। आज आए जैसे आप हो यहां पे, वैसे नहीं, आप जैसे मुझे देख रहे हो ऑनलाइन वैसे नहीं, परंतु आप जब समाप्त करो तो आपके जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत हो, एक नया परिवर्तन हो आपकी लाइफ में। आप बचाए जाओ और आप जान पाओ कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता है और वो आपसे प्यार करेगा। वो भी उतर आएगा बादल के खंबे में आपके पास में, आपसे बातचीत करेगा, आपको आनंद की, खुशी की अद्भुत बातों से आपको प्रसन्न करेगा। और मेरे प्रियो, वो दिन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन, बेस्ट महीना, बेस्ट वर्ष होंगे और आप चेंज होते जाओगे। इसलिए आज प्रभु से माफी मांगो। बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मान लेता, अपनी गलतियों को मान लेता है और छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी, वो पवित्र और धर्मी ठहरेगा। आज मेरे प्रियो, चेक करो अपने आप को और दूर करो अपनी गंदगियों को और कहो, यीशु मैं इन सारी गंदगियों को दूर करता हूं आज के बाद से, मैं बदलना चाहता हूं आज के बाद, और प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरी पवित्रताई में जीवन जीना चाहता हूं। मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि मैं आप में बढ़ सकूं। प्रभु धन्यवाद पिता, तेरे बच्चे प्रभु जी तेरी उपस्थिति में, प्रभु जी तेरे लहू से यीशु मसीह वो आज पवित्र किए जा रहे हैं, उनका मन शुद्ध होता जा रहा है, उनके विचार शुद्ध हो रहे हैं, उनकी आंखें शुद्ध हो रही है, उनकी बोली शुद्ध हो रही है, प्रभु उनके हाथ शुद्ध हो रहे हैं, उनका देह प्राण आत्मा शुद्ध हो रहा है, उनके श्राप पाप के बंधन तोड़े जा रहे हैं। प्रभु जी आज प्रभु इनके जीवनों में एक अद्भुत काम हो रहा है क्योंकि आप इन्हें चेंज कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं खुदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सब कुछ नया हो चुका है, यीशु के लहू से सब नए हो चुके हैं और प्रभु इनके जीवनों में एक नई शुरुआत हो रही है जिसे आप पूरा करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद पिता, इन वचनों से बातचीत करने के लिए, इन वचनों के द्वारा हमें सिखाने के लिए
हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के बाद हमारी प्रार्थना तेरे सामने में एक उत्तम बलिदान होगा प्रभु, उत्तम भेंट होगी प्रभु। हम पुकारेंगे और आप हमारी सुनेंगे, ये आपने प्रतिज्ञा किया है अपने वचन में। तो पिता परमेश्वर, हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, हर एक वो व्यक्ति जो ऑनलाइन देख रहा है और देखेंगे, हर एक की प्रार्थनाएं मेरा प्रभु सुनेगा और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, वचन से भरे रहें और प्रभु की उपस्थिति में बने रहें मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। आमीन। आइए हम अपनी भेंटों को निकालें, बड़े धन्यवाद के साथ अपनी भेंटों को हम प्रभु को चढ़ाएं, प्रभु की समीपता में अपनी भेंटों को दें और प्रभु के नाम की बड़ाई करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत